तो चलिए शुरू करते हैं। राजस्थान की अरावली पहाड़ियों के बीच ना एक ऐसी जगह छिपी है जिसका बस नाम सुनते ही लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में हम भांगड़ किले के उस खुफिया और सिनेमैटिक रहस्य की गहराई में उतरेंगे। एक ऐसी जगह जो सदियों से लोगों को डरा रही है और आकर्षित भी कर रही है। ये सिर्फ पुरानी ईंटों का ढेर नहीं है, इसके अंदर ऐसे अनसुलझे राज दफन है जो वक्त के साथ और भी गहरे होते गए हैं। अब जरा इस सख्त चेतावनी पर गौर कीजिए। सूर्यास्त के बाद प्रवेश वर्जित है। सुनने में नॉर्मल लगता है, लेकिन ASI यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का लगाया गया ये कोई आम बोर्ड नहीं है। किसी ऐतिहासिक धरोहर के ठीक बाहर ऐसी वार्निंग अपने आप में एक बड़ा सवाल खड़ा करती है। अफवाहें यहां तक हैं कि 3 दोस्तों ने एक बार इस नियम को तोड़ने की कोशिश की थी और उन्हें इसकी कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। तो आखिर इस आदेश के पीछे का असली डर है क्या? भाग 1, एक बिना छतों का शहर, भांगड़ का रहस्य। साल था 1573 जब आमेर के राजा भगवंत दास ने अपने बेटे माधो सिंह के लिए इस शहर को बसाया था। तब यह अपने सुनहरे दौर में था। यहाँ 7 मंजिला ऊंचा महल था, विशाल बाजार थे और करीब 9000 से ज्यादा घर यहाँ आबाद थे। इमेजिन कीजिए, एक वक्त पर यह एक बेहद समृद्ध, जिंदा और पूरी तरह भरा पूरा शहर हुआ करता था। लेकिन आज अगर इन खंडहरों को करीब से देखा जाए तो एक बेहद अजीब बात नोटिस होती है। पूरे के पूरे शहर में किसी भी घर पर छत नहीं है। मतलब दीवारें तो बिल्कुल सीधी खड़ी हैं, पर हर एक छत गायब। आखिर ऐसी कौन सी घटना घटी होगी जिसने 9000 घरों के इस हंसते खेलते शहर को अचानक एक ऐसे खंडर में बदल दिया जहां बस दीवारें बची हैं? ये एक ऐसी आर्किटेक्चरल अनोमली यानी अजीब संरचना है जो सीधे तौर पर किसी तबाही की तरफ इशारा करती है। भाग 2, काले जादू की कहानी और उस श्राप का सच। कहानियां बताती हैं कि भांगड़ में सिंघिया नाम का एक तांत्रिक रहता था, काले जादू का मास्टर। उसकी नजर पड़ गई भांगड़ को बेहद खूबसूरत राजकुमारी रत्नावती पर। राजकुमारी को वश में करने के लिए उसने क्या किया? बाजार में उनके इत्र यानी परफ्यूम को काले जादू से एक लव पोशन में बदल दिया। पर राजकुमारी को इस जादू की भनक लग गई। उन्होंने उस इत्र की शीशी को उठाकर एक भारी पत्थर पर दे मारा। जादू का असर तो होना ही था। वो पत्थर खुद ब खुद सिंघिया की तरफ खींचा चला गया और उसे बुरी तरह कुचल दिया। लेकिन मरते मरते उस तांत्रिक ने एक भयानक श्राप दिया। भानगढ़ पूरी तरह तबाह हो जाएगा और यहां मरने वाले किसी भी इंसान को कभी पुनर्जन्म नहीं मिलेगा। लोग मानते हैं कि इस एक श्राप ने ही इस पूरे शहर को रातों रात बर्बादी की तरफ धकेल दिया। ऐसी स्थानीय मान्यता है कि आज भी उन्हीं लोगों की अशांत आत्माएं इस किले के भीतर भटकती हैं और एग्जैक्टली यही कारण है कि यहां कभी कोई छत टिक ही नहीं पाई। और यही पुराना श्राप आज भी लोगों के दिलों में खौफ पैदा करता है। यहाँ आने वाले कई लोगों ने बताया है कि खाली गलियारों में उन्हें घुंघरुओं की आवाजें और भारी कदमों की आहट साफ सुनाई देती है। एक बार एक बॉलीवुड फिल्म की शूटिंग के दौरान डायरेक्टर की गाड़ी के ब्रेक अचानक फेल हो गए थे। लेकिन सबसे विचित्र किस्सा एक पत्रकार का है, जिनकी खराब और बंद स्कूटर रात में किले के बाहर अचानक स्टार्ट हो गई और बताया जाता है कि एक अनजान आवाज ने कहा, उन्हें तुम्हारी तलाश है। इन्हीं सब किस्सों ने मिलकर इस जगह को एशिया की सबसे हॉन्टेड जगह बना दिया है। तो अब मैं सवाल ये उठता है, क्या सच में यहाँ आत्माओं का वास है या ये सब सिर्फ इंसानी दिमाग का एक खेल है? आइए इन दावों का थोड़ा ठंडे दिमाग से वैज्ञानिक और ऐतिहासिक विश्लेषण करते हैं। सबसे बड़ा ट्विस्ट तो ये निकल कर आता है कि इतिहास में राजकुमारी रत्नावती या तांत्रिक सिंघिया के वजूद का कोई प्रूफ ही नहीं है। ना कोई ऐतिहासिक दस्तावेज, ना किले में कोई शिलालेख, यानी जिन पर यह पूरी खौफनाक कहानी टिकी है उनका अस्तित्व ही पूरी तरह से प्रमाणिक नहीं है। सोचिए इस बारे में। और यहां से चीजें सच में दिलचस्प हो जाती हैं। 1980 में इंजीनियर विक टैंडी ने एक बहुत ही कमाल की खोज की थी। जब साइंस ने ऐसे खंडहरों की तहकीकात की तो पता चला कि यहां इंफ्रासाउंड नाम का एक नेचुरल फिनोमिनन होता है। ये 19 हर्ट्ज यानी 19 हर्ट्ज की ऐसी लो फ्रीक्वेंसी साउंड वेव्स होती हैं जिन्हें हम सुन तो नहीं सकते, पर ये इंसान के अंदर अचानक बेचैनी, डर और यहां तक कि हेलुसिनेशंस यानी भ्रम पैदा कर सकती हैं। चूंकि भानगढ़ एक साइस्मिक जोन में आता है, अरावली की तेज हवाओं और पत्थरों के रगड़ खाने से यही इंफ्रासाउंड नेचुरली प्रोड्यूस होती है, जिससे लोगों के शरीर में बिना किसी कारण घबराहट होने लगती है। इस डर को और ज्यादा बढ़ाता है एक दूसरा कॉन्सेप्ट जिसे कहते हैं पेरिदोलिया। ये एक ऐसी मनोवैज्ञानिक स्थिति है जहां दिमाग आम आकृतियों या परछाइयों में चेहरे या फिगर्स ढूंढने लगता है। अब सोचिए, जब पहले से ही किसी को पता हो कि वो एक भूतिया जगह पर है तो दिमाग खुद ब खुद पेड़ पौधों या टूटी दीवारों की आम परछाइयों में भूत देखने लगता है। इसे साइकोलॉजी में सजेस्टिबिलिटी कहते हैं। दिमाग एग्जैक्टली वही देखने की कोशिश करता है जो उसके अंदर कहानियों के रूप में पहले से बिठा दिया गया है।
एक तरफ है सुपरनैचुरल दावे, जैसे औरतों के रोने की आवाजें, काले साए और अचानक लगने वाला डर, और दूसरी तरफ है उनके प्योरली लॉजिकल और वैज्ञानिक कारण, जिसे लोग भूत समझते हैं, वो असल में दिमाग का पेरिडोलिया इफेक्ट और इंफ्रासाउंड का फिजिकल रिएक्शन होता है। और रही बात उन दर्दनाक रोने की आवाजों की, उसका जवाब तो किले के आसपास के माहौल में ही मौजूद है, और सच कहूं तो वो किसी जादू से कहीं ज्यादा खतरनाक है। तीसरा भाग, खंडहर का असली सच। आखिर भानगढ़ की तबाही हुई कैसे? इतिहास के पन्नों को पलटें तो पिक्चर एकदम साफ हो जाती है। 1573 में बनाया गया ये आबाद शहर किसी काले जादू से तबाह नहीं हुआ था, बल्कि 1783 में आए एक भयानक चालीसा अकाल ने इस शहर को पूरी तरह उजाड़ दिया। पानी की एक एक बूंद को तरसते लोग मजबूरन शहर छोड़कर चले गए, जिसके बाद ये परमानेंटली एक खंडर बन गया। और रही बात रात के अंधेरे में एएसआई की उस वार्निंग बोर्ड की, दरअसल भांगड़ के ठीक पास सरिस्का टाइगर रिजर्व स्थित है। रात होते ही किले के खंडर तेंदुओं और लक्कड़बग्गों यानी हाइनास का शिकारगाह बन जाते हैं। जिन आवाजों को अंधेरे में औरतों का रोना समझा जाता है, वो असल में इन्हीं जंगली लक्कड़बग्गों की चीखें होती हैं। रात का असली खतरा आत्माओं का नहीं, बल्कि इन खतरनाक जानवरों का है। सच्चाई दरअसल इंसानी फितरत का सटीक चित्रण करती है। हमारी फितरत एक दुखद ऐतिहासिक सच्चाई के मुकाबले एक डरावनी भूतिया कहानी को ज्यादा पसंद करती है। वैज्ञानिक और ऐतिहासिक तथ्यों ने भानगढ़ के हर रहस्य पर से पर्दा उठा दिया है। अकाल से लेकर इंफ्रासाउंड और जंगली जानवरों तक सब क्लियर है, लेकिन फिर भी हमें किस्से कहानियां ज्यादा पसंद आती हैं, क्योंकि आज भी जब रात के गहरे सन्नाटे में अरावली की हवाएं इन टूटी दीवारों से टकराती हैं, तो दबे पांव आती वो बेचैन करने वाली आवाज यही सोचने पर मजबूर कर देती है कि क्या सच में साइंस ने सब कुछ सुलझा लिया है, या कुछ जगहों के रहस्य हमेशा रहस्य ही रहने चाहिए। एक ऐसी जगह जहां डार्क इतिहास, भ्रम और असली खतरा एक साथ मिलते हैं, वहां अगला कदम रखने से पहले दिमाग और दिल के बीच की ये कश्मकश हमेशा बनी रहेगी।